तो स्वागत है आज आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। ये क्या होती है और इसकी इंटरनल वर्किंग आज सही से हम समझेंगे वीडियो में। दोस्तों आज इसकी हम डिटेलिंग में बात करेंगे कैसे इसको सही से अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं एंड इसका कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों हम अच्छी तरह से समझेंगे आज स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में कि कैसे वर्क करती है और कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में एंड दोस्तों इसके साथ साथ हम सारी स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में समझेंगे किस तरीके से हम अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग अपने चार्ट पर कर सकते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें समझेंगे जैसे बॉस हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया एंड ये जो है हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, ये कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है एंड दोस्तों जिसको भी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में नहीं आई हो वो इस वीडियो देख सकता है अच्छी तरीके से। हम इसमें बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने चार्ट पर कैसे वर्क करती है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो दोस्तों स्ट्रक्चर मैपिंग का काम क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। स्ट्रक्चर मैपिंग का काम होता है कि मार्केट की डायरेक्शन, कि मार्केट किस साइड जा सकती है, ये स्ट्रक्चर किस साइड का बता रहा है मार्केट का, ये इसको बताता है स्ट्रक्चर मैपिंग कि मार्केट में किस साइड के सेंटीमेंट हैं एंड मार्केट में किस साइड का स्ट्रक्चर है, उस साइड जा सकती है मार्केट। तो दोस्तों ये बताता है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी चीज़ों को समझने के लिए कैसे वर्क करती है मार्केट में एंड चार्ट पर हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में एंड हम चलते हैं। आपको मैं पहले एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में एंड आपको चलते हैं हम अपने चार्ट पर। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा ये वाला एंड आपको ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी कैसे वर्क करती हैं ये चीज़ें। और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है। जैसे यहाँ पर इस साइड से स्टार्ट करते हैं हम। अब पहले मार्केट क्या चलती है, हायर हाई एंड हायर लो बनाती हुई चलती है। अब हमें क्या देखना है, जैसे ही मार्केट हायर लो की फॉर्मेशन करती हुई चलेगी तो ये जो होगा पहला पुल बैक। और दोस्तों आप पुल बैक के बारे में जानते होंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड जाती है एंड जब मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पुल बैक। ये वाला इस तरीके का होता है, मार्केट में ऐसे जाती है नीचे जो आती है उसे कहते हैं पुल बैक। और जो पहला पुल बैक होगा जब मार्केट उसे तोड़ेगी तो हमारा क्या कहलाएगा, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो पहला पुल बैक होता है जब मार्केट उसे तोड़ देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आईडीएम या इंड्यूसमेंट। अब देखिए दोस्तों फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ के कोई पीओआई से जाएगी, या वो लास्ट पीओआई होगा या बीच का कोई भी या पहला हो सकता है उसमें, या मार्केट किस कोई से पीओआई से भी जा सकती है। अब पीओआई का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पीओआई क्या होता है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गए, या फिर हो गया हमारा एफईजी, या फिर हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया, या फिर हो गया मिडिकेशन ब्लॉक। इस तरह की इन्हें कहते हैं हम पीओआई। सारों को क्या कहते हैं, हम पीओआई कहते हैं। तो दोस्तों आपने पीओआई पढ़ रखे होंगे, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि आपको पीओआई पता हो। तो दोस्तों अगर आपने पीओआई की वीडियो नहीं देखी है तो आप पीओआई की वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको इस समय आपको मैं क्या बताऊंगा, स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में भी बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मार्केट किसी भी पीओआई से जा सकती है। फिर मार्केट क्या करेगी, बॉस, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी फुल फॉर्म क्या करती है, इंड्यूसमेंट। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट करेगी यहाँ पर तो हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा, हायर हाई कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा हायर हाई है एंड ये टूटेगा। तो मार्केट क्या करेगी, जैसे इंड्यूसमेंट करेगी तो ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। फिर जैसे ही मार्केट बॉस करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो हमारा क्या होगा कंफर्म, हायर लो। इसे कहते हैं हम हायर लो। एच एल का मतलब होता है हायर लो एंड एच एच का मतलब होता है हायर हाई। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरीके से अगेन एक पुल बैक बनाएगी, फिर उसको तोड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे, आईडीएम, इंड्यूसमेंट। फिर अगेन मार्केट यहाँ के कोई पीओआई से जाएगी ऊपर एंड फिर वो क्या करेगी, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन मार्केट क्या करेगी, फिर ये जो हमारा आईडीएम है ये वाला, इसको मार्केट तोड़ेगी। मार्केट क्या करेगी, इसको तोड़ेगी।
मार्केट इसको तोड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा। फिर अगेन अब मार्केट ने क्या करा, ये जो होता है हायर लो, इसको भी मार्केट ने तोड़ दिया। तो इसको हम कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे चोंच को पॉइंट कंसीडर। इसकी फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ करेक्टर, इसको हम कहते हैं चोंच शॉर्ट फॉर्म में। अब मार्केट कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ही हमारा चोंच पॉइंट टूटेगा मार्केट हो जाएगी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट। और इसमें क्या होगा दोस्तों, मार्केट अपना पहले पुल बैक को तोड़ेगी जिसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। और फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ के कोई से पीओआई से मार्केट वापस जाएगी एंड फिर अगेन मार्केट क्या करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर लो, इसे कहते हैं हम लोअर लो। इसकी फुल फॉर्म होती है एल की लोअर लो, एंड इसकी फुल फॉर्म होती है लोअर हाई। अब फिर अगेन जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए आएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। ये हमारा हो जाएगा कंफर्म लोअर हाई। फिर अगेन जैसे ही मार्केट फिर बॉस करेगी तो इसके बाद मार्केट एक पुल बैक बनाएगी। फिर अगेन मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगी पहले पुल बैक को, और मार्केट यहाँ के कहीं पीओआई से चली जाएगी नीचे। तो फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। दोस्तों मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा ये कैसे हम अच्छी तरीके से इसको चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी लग रही होगी आपको वीडियो, आप इसको अच्छी तरीके से अपने नोट्स में बना सकते हैं एंड इसका बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, जब ही आप क्या कर पाएंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये चार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। हम चलते हैं कहाँ, चार्ट पर। अब मैं आपको चार्ट पर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे वर्क करता है। दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट पर, ये कैसे वर्क करता है हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, अब हम यहाँ पर चलते हैं। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों इससे पहले मैं आपको, कि आपको जैसे ही कोई जैसे ये क्या कहते हैं, इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर ये स्वीप होगा तो इसे हम प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे जब तक कैंडल क्लोज ना कर दे। एंड यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कैंडल क्लोज ना कर दे इसे भी हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे। इसके लिए हमें कैंडल क्लोज, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना मैंडेटरी है, इससे पहले हम इसे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे। और दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कैसे वर्क करता है, वो हम बात करते हैं चार्ट पर इसे कैसे लगाएं और सही से स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने चार्ट पर देखने के लिए। दोस्तों आपको एक पॉइंट ढूंढना है या एक स्विंग ढूंढनी है जिस पर आप अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग को बैक टेस्ट कर सको और उसी तरह से अच्छी तरीके से चार्ट पर बैक टेस्ट करना सीख सको। तो दोस्तों चलते हैं हम, आपको क्या करना है, आपको पहले एक लेग उठानी है, उसमें फिर आपको देखना है इंड्यूसमेंट। अब इस लेग में हमें इंड्यूसमेंट कहाँ पर दिख रहा है, एक तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, ये जो मार्केट ने ले लिया है। अब आपको हो गई ये इंड्यूसमेंट कैसे है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये इंड्यूसमेंट कैसे है। अब देखिए मार्केट गई, अब मार्केट जैसे ही इसकी लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोज करी तो ये बन गई एक लेग, इसे हम कहेंगे स्विंग। मार्केट गई एंड इस तरीके से वापस आई तो एक स्विंग बन गई, तो इसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। तो इसका नाम हो जाएगा इंड्यूसमेंट। और जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ के पीओआई से ऊपर जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको इसको बताऊंगा कि मार्केट में 3 सिनेरियो होते हैं ऊपर जाने के। कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, फर्स्टली मार्केट जा सकती है इंड्यूसमेंट को स्वीप कर कर भी मार्केट ऊपर जा सकती है, या फिर मार्केट क्या जाएगी, मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद पहले पीओआई से भी ऊपर जा सकती है एंड मार्केट लास्ट पीओआई से भी ऊपर जा सकती है। ये 3 सिनेरियो होते हैं मार्केट में, और मार्केट 90% और कहीं से ऊपर नहीं जाती, इनसे ही ऊपर जाती है। तो दोस्तों फिर अगेन अब ये क्या करेगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे बॉस। और जैसे ही बॉस होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये बन जाएगा यहाँ पर हमारा हायर लो, इसे हम कहेंगे हायर लो। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा हायर लो एंड ये हो जाएगा हमारा हायर हाई, इसे हम कहेंगे
हायर हाई। दोस्तों ये हायर हाई कब कन्फर्म होगा? जब ये इंड्यूसमेंट ले लिया जाएगा, जब ही हायर हाई कन्फर्म होगा। एंड जब बॉस हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर? हायर लो कन्फर्म। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये यहाँ पर बॉस नहीं हुआ है, ये हुआ है बॉस स्वीप। तो दोस्तों आपको स्वीप नहीं मानना है, बॉस परफेक्ट कहाँ हुआ है? इस जगह जाकर यहाँ पर हुआ है हमारा बॉस कन्फर्म। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लेग में इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे जहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट हुआ हो। अब फर्स्टली हमारी मार्केट यहाँ पर चल रही है, तो एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा? ये होगा हमारा इंड्यूसमेंट। आप एक बार मान लो कि यहाँ से मार्केट आगे चली नहीं रही है, यहाँ से मार्केट लाइव में अगर आप परफॉर्म करोगे तो यहाँ से आगे मार्केट मान लो चल नहीं रही है, तो यहाँ पर ये लेग बनी, आप इसको इंड्यूसमेंट मानोगे। फिर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया तो इंड्यूसमेंट कहाँ हो जाएगा? शिफ्ट इस लेग पर। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट भी नहीं लिया, मार्केट इसके हाई को निकाल गई, तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? इसके ऊपर। एंड फिर अगेन मार्केट में इंड्यूसमेंट हो जाएगा ये लेवल, ये क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट स्विंग। मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट स्विंग को ही इंड्यूसमेंट लेना है, और जब भी मार्केट उसे ब्रेक करे तो इंड्यूसमेंट हो जाता है कन्फर्म। और देखिए मार्केट ने क्या करा? इंड्यूसमेंट लिया। एंड मैंने आपको बताया था कि या फिर मार्केट जाएगी इंड्यूसमेंट के बाद पहले पीओआई से ही। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ये पहला पीओआई, एंड यहाँ पर है ये लास्ट पीओआई इस लेग का। ये लेग है हमारी इस लेग का वैलिड लास्ट पीओआई ये है। ये टैब हो गया है दोस्तों, एंड यही बच रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्केट गई लास्ट पीओआई से एंड इस फर्स्ट पीओआई से नहीं गई, तो इसे इस तरीके से देखना चाहिए हमें अच्छी तरीके से, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों हमारा बॉस कहाँ पर होगा? बॉस होगा इसके यहाँ पर, इसे कहते हैं दोस्तों बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और दोस्तों जैसे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा? यहाँ पीओआई टैप करके बॉस कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कन्फर्म। इसे हम कन्फर्म कह देंगे हायर लो। ये हो जाएगा हायर लो, एंड ये हो जाएगा हायर हाई। एंड आगे देखते हैं दोस्तों कैसे काम करता है ये। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आईडीएम कहाँ है? इस लेग में, इस लेग का आईडीएम है ये। देखिए दोस्तों इस लेग का आईडीएम है ये, इसे हम क्या कहेंगे? इंड्यूसमेंट। ये है पहला पुल बैक, एंड आगे भी कोई पुल बैक नहीं बना है, आईडीएम हमारा ले लिया है। अब यहाँ पर हमें पीओआई देखना है, इसके बाद कोई पीओआई है नहीं वैलिड। एक ये था, ये भी वैलिड नहीं है। देखिए दोस्तों अब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो जाएगा ये, इसे हम क्या कहेंगे? जो हमारा, इस चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों, जो हमारा हायर लो पॉइंट होता है ना अप ट्रेंड में, वो हमारा बन जाता है चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। इसे हम कहेंगे CHOCH, इसे कहेंगे हम चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगी? बेरिश शिफ्ट हो जाएगी। और देखिए दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, इसको बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे ही अब ट्रेंड में चल रही है मार्केट, तो हायर लो जो होएगा ना पॉइंट, वो होगा चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होगा? चेंज ऑफ करेक्टर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे? अब हम डाउन साइड की ट्रेड देखेंगे, बट हमें क्या करना है? पहले इंड्यूसमेंट का वेट करना है। मार्केट में इंड्यूसमेंट क्या है? मार्केट में इंड्यूसमेंट है ये, एंड इसे कहते हैं हम IDM। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बन जाएगा, ये जो हमारा हायर हाई है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? चेंज ऑफ करेक्टर। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो मार्केट अगेन बुलिश हो जाएगी। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है अपसाइड का, मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो अगेन मार्केट बुलिश हो जाएगी। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, एंड मार्केट ने क्या करा? ये वाले इसके, मैंने आपको बताया था कि या तो मार्केट क्या करेगी? इंड्यूसमेंट स्वीप कर कर ही चली जाएगी, या फिर इंड्यूसमेंट के ऊपर के पीओआई से चली जाएगी, या फिर लास्ट पीओआई। इंड्यूसमेंट के ऊपर का पीओआई तो ये है, अब इसे क्या कहेंगे? इंड्यूसमेंट के ऊपर का पीओआई, एंड ये है लास्ट पीओआई यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये वाला, एंड मार्केट ने क्या करा? इंड्यूसमेंट को हल्का सा स्वीप करा है यहाँ पर इस तरीके से। देखिए दोस्तों
यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट को स्वीप करा एंड मार्केट कहाँ गई, मार्केट को जाना चाहिए बॉस की तरफ। अब मार्केट ने क्या करा, बॉस स्वीप कर दिया। बॉस पूरा नहीं हुआ है, बॉस ओनली स्वीप हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट फिर अगेन मार्केट कहाँ गई, मार्केट ऊपर चली गई, जिससे हमारा क्या हो गया, अगेन अपसाइड के लिए चेंज ऑफ करेक्टर। अब हमें अगेन क्या हो जाना है, बुलिश, क्योंकि मार्केट ने बॉस स्वीप करके अगेन ऊपर चली गई है। अब हमें क्या देखना है बुलिश साइड के लिए, फर्स्टली हमें देखना है क्या, पहले हमें देखना है इंड्यूसमेंट। अब इस लेग में हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, ये लेवल, क्योंकि ये एक पुल बैक है। इस तरीके से फर्स्ट पुल बैक जो है, इसे ही हम क्या कर लेंगे, इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा है, इंड्यूसमेंट ले लिया है। देखिए ये हो गया इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट ले लिया। एंड मैंने आपको बताया था, या फिर मार्केट क्या करेगी, इंड्यूसमेंट स्वीप करके जाएगी और फिर इंड्यूसमेंट के नीचे के पीओआई से मार्केट जाएगी। मार्केट क्या गई, इंड्यूसमेंट के नीचे के पीओआई से मार्केट कहाँ चलेगी, अपसाइड के लिए। इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेकर बॉस कर दिया, तो ये हमारा क्या पॉइंट बन जाएगा, इसे हम कहेंगे हायर हाई पॉइंट। एंड ये जो हमारा जैसे ही इंड्यूसमेंट होगा, ये हमारा बन जाएगा हायर हाई पॉइंट। एंड जैसे ही मार्केट में बॉस होगा, ये हमारा बन जाएगा हायर लो पॉइंट। तो दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम इस लेग में देखेंगे, इस लेग में अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। ये हो गया हमारा IDM, फर्स्ट इंड्यूसमेंट। इसे हम कहेंगे पहला पुल बैक, जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे इंड्यूसमेंट, IDM। मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट स्वीप कर ही ऊपर चलेगी एंड इंड्यूसमेंट के पहले पीओआई से ही। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, या फिर मार्केट जाती है इंड्यूसमेंट के पहले पीओआई से, या फिर इंड्यूसमेंट स्वीप कर, या फिर लास्ट पीओआई से। 3 जगह हैं जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और देखिए यहाँ पर क्या करा, इंड्यूसमेंट ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हायर हाई पॉइंट कन्फर्म। एंड जैसे ही मार्केट क्या करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, मार्केट ने ये करा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये करा मार्केट ने बॉस, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, अब हायर लो पॉइंट कन्फर्म। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कैसे अपना स्ट्रक्चर को चलाती है एंड कैसे ये वर्क करता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमारा ये पॉइंट क्या बन जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा IDM। एंड अब IDM ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ के लिए, कहाँ, यहाँ पर मार्केट में। यहाँ पर एक पुल बैक है जिसको मार्केट ने ले लिया है, उसे हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। जब मार्केट पुल बैक करके इंड्यूसमेंट को स्वीप कर दे, वो होगा हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट ले लिया, यहाँ का जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पर हो गया हमारा शिफ्ट, और ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। अब मार्केट क्या कर रहा है, इंड्यूसमेंट लेकर उसके पहले पीओआई से ही क्या होगी, मार्केट होगी रिवर्स। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, बॉस पॉइंट। इसे कहेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस वाली जगह को हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम हायर लो, एंड इस पॉइंट को कहेंगे हायर हाई। जो हमारा हायर लो पॉइंट है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वो चेंज ऑफ करेक्टर का काम करता है। यहाँ पर भी ये चेंज ऑफ करेक्टर का काम करता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर था, इस जगह हायर लो पॉइंट की जगह यहाँ पर क्या था, ये चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम चोंच भी कह देते हैं। अब यहाँ से ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, इस हायर लो पॉइंट के पास। इस तरीके से ही ये ऊपर होता रहेगा जब तक मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कर देती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दिया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो मार्केट कहाँ हो गई शिफ्ट, बेयरिश ट्रेंड में। अब इसका इंड्यूसमेंट कहाँ है, अब इस लेग में हम कहाँ देखेंगे, इस लेग पे इंड्यूसमेंट देखेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर दिया, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया।
तो इस लेग का इंड्यूसमेंट होगा कहाँ, पहला पुल बैक है ये, तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, IDM। ये हो गया इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ लिया है, यहाँ पर जाकर, एंड मार्केट ने क्या करा, फिर इंड्यूसमेंट लेते ही उसके POI से ही मार्केट रिएक्ट होकर नीचे चली गई। और हमारा बॉस पॉइंट कहाँ है, ये है हमारा बॉस पॉइंट। मार्केट ने कहाँ पर जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, इस लेवल पर जाकर मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी पूरा नहीं करा है, ओनली क्या करा है, स्वीप करा है। इसे कहते हैं हम बॉस स्वीप। ये ओनली बॉस को स्वीप करा है। इसके ये जो हमारा मैंने आपको बताया था कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद फर्स्ट POI से भी जा सकती है एंड लास्ट POI, ये है हमारा लास्ट POI, जिससे मार्केट क्या गई, नीचे गई एंड बॉस को स्वीप कर दिया। तो दोस्तों हमारी ये ट्रेड क्या है, इसमें मैं आपको ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे इस पर हम अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं एंड वैलिड ट्रेड इस पर कैसे बना सकते हैं हम। और दोस्तों यहाँ पर क्या करा, बॉस हुआ नहीं है, ओनली स्वीप हुआ है बॉस, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो सकती है। अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का बुलिश साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट कहाँ बन जाएगा, इस साइड में। ये हमारा हो गया बुलिश साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है ये, इसे हम क्या कहेंगे, ये जो हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे हम कहेंगे चौच। ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट यहाँ से क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बुलिश का स्ट्रक्चर देखेंगे, बट मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अगेन भी यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया। दोस्तों आपको मार्केट में इस तरीके सिनेरियो भी देखने के लिए मिलेंगे, ये मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। मार्केट ने क्या करा, फिर अगेन क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगेन मार्केट क्या हुई, बेयरिश शिफ्ट। तो मार्केट में इस तरीके से सिनेरियो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ टोटल चीज़ों के बारे में कि कैसे वर्क करती हैं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।